नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मुल्क वापस गिरफ्तारी समेत सब नताइज के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने माजी में भी मुकदमात का सामना किया है, अब भी वो हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ाबाद धरने वालों को वही लेकर आए थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू की थी। फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। जिस फैज़ाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, अब उसी फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा, धरना केस में फैज़ हमीद के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो हो जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि धरना नजरसानी केस में पीटीआई के वकील अली जफर थे। मैं तो हामिद खान ग्रुप के साथ पहले ही काजी फाइज़ के फैसले के हक में था। शुएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई ने गलतियां की जिनका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या नजरसानी की अपील किसी के कहने पर की? शुएब शाहीन को जवाब देने से इनकार। कहा, इनके पास इसकी तफसीलात नहीं, लेकिन ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक है, इस पर मिनवान अमल दरामद होना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैमरा के बाद वजारत दिफा, पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की भी फैज़ाबाद धरना खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा, सब ने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर यह जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा, अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें, तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? अभी दरख्वास्तें वापस लेने की दरख्वास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा। फरीक़ैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मज़ीद समात 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। कहा, सवाल तो ये उठता है कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे क्यों हुए हैं? किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया, आप लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। इन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक थे। आर्मी चीफ ने तारीख़ी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए मुतालिका महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरका को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशंस की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने पाकिस्तान पर हमले हराम और गैर इस्लामी करार दे दिए। अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया। अख़ुंज़ादा ने अफ़गान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन ना करें और ना ही उसे एहतियात दें।
अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान ने कलअदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की तफसीलात गुज़िश्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताई। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें यकीन है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इस कत्ल केस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा से बात करेंगे। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को जून में कत्ल किया गया था। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की जो पोजीशन कल थी वही आज है और वही मुस्तक़बिल में भी होगी। हम किसी की तक़लीद नहीं करते, हमारे फ़ैसले सिर्फ़ और सिर्फ कौमी मफाद में होंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन का मसला वहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। एक सवाल पर बोले, सरहद पार से होने वाले हमले रोकना अफ़गान अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, स्वीप एक्ट रोल बैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान धींगा मुश्ती एक टेलीविजन प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे पर पिल पड़े, पहले धक्के दिए, एक दूसरे को थप्पड़ दे मारे और मुक्कों की बारिश कर दी। मारपीट करते हुए दोनों फर्श पर गिर पड़े। मामला एक दूसरे से बहस के दौरान तल्ख कलामी से शुरू हुआ, नाज़ेब अल्फाज से होता हुआ मारपीट तक पहुंच गया। प्रोग्राम के सेट पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया और दोनों को अलहदा किया। शाहीनों का हैदराबाद दक्कन में भारतीय अवाम की जानिब से शानदार वेलकम। भारतीय मद्दाह पाकिस्तानी टीम की एक झलक देखने को बेकरार, खैर मकदमी नारों से खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट और होटल में खेल के दीवानों का रश लग गया। बाबर आजम ने कहा, हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से मुतासर हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, भारत में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। मोहम्मद रिजवान बोले, भारत में अगले 1.5 माह के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स की हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, वार्म अप और फील्डिंग की मशक़ें। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसी रोज़ पूरी कौम से जो है वो खिताब करेंगे। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर कौम से खिताब करेंगे। जो सफ़र 28 जुलाई 2017 को रोका था वहीं से शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का गुजरांवाला में खिताब, कहा खुशहाली की तरफ बढ़ते पाकिस्तान को तीसरी बार बहरान से दोचार किया गया। हम उन किरदारों का नाम लेते हैं तो कहा जाता है उनका तो एहतसाब का एजेंडा दोबारा से आ गया है। क्या इस बात पर हम इजहार अफसोस भी ना करें, उन किरदारों के नाम भी ना लें? 9 मई के किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। इलेक्शन लड़ने की खातिर अगर जुर्म माफ कर दिया जाए तो ऐसा कोई कानून नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नोटिस, 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। पेशावर में 111 रेफरेंसेस में एहतसाब अदालतों ने नोटिस जारी कर दिए। तरमीम के बाद 134 रेफरेंसेस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ की रोज़ा रसूल पर हाज़री, दुरूद व सलाम पेश किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अनवारुल काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इससे कबल अमरीकी अखबार को एक इंटरव्यू में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका में कैपिटल हिल पर हमले करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया है। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस तश्कील में बेहतरी आएगी। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट के सवालात के जवाब जमा करा दिए। कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून मुअत्तल करके बेंचेस बनाकर फैसले दिए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुस्लिम लीग नून ने जवाब जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, अदालत का एक्ट बनने से पहले इस पर अमल दरामद रोकना अपनी नौयत की पहली मिसाल है। अदालत एक्ट बनने से पहले इस पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। जब तक एक्ट कलअदम नहीं होता उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून पर अमल दरामद रोक कर मुंतखब नुमाइंदगान की नीयत पर सवालात उठाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त हरीफ के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ये वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। रेंजर्स और पुलिस की सकरंड में मुश्तरका कार्रवाई, 3 हमलावर हलाक। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस ने शरपसंद और जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। हाई वैल्यू मुलजिमान के पास धमाका खेज मवाद और असलहे की मौजूदगी की इत्तला थी। रेंजर्स और पुलिस को देखते ही शरपसंद अनासर ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में रेंजर्स के 4 जवान जख्मी हुए। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी अफसरों के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी मुलाजमीन पर बरहम। समाअत के दौरान डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू ने कहा कि मेंबर साहब ने मुआवजे की अदायगी का अमल शुरू कर दिया है, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये साहब क्या होता है? हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। ये गुलामी वाला तासुर जहनों से निकाल दें। दफातर में सरकारी मुलाजमीन के लिए साहब का लफ्ज़ हुक्मरानी को जाहिर करता है। साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की आईन में कोई शिक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। कहा, दोस्तों के जरिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, कॉल्स करवा रहे हैं। डीसी साहब, आप आंख से खेल रहे हैं। क्या आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? डीसी इस्लामाबाद ने कहा, हलफ उठाकर कहता हूं उन्होंने ऐसा नहीं कराया। अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के केस में डीसी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। 88% पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी से मुतमईन। 56% ने अदालतों और 56% ने मीडिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में 54% पुलिस, 51% बल्दियाती हुकूमतों, 47% पार्लियामेंट, 42% इलेक्शन कमीशन और 39% सियासतदानों की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क भर में 3,500 अफराद से किया है। टखने की मामूली सर्जरी के दौरान मरीज कैसे जान से गया? इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी ने निजी अस्पताल पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सर्जन और एनेस्थीसिया देने वाले टेक्नीशियन को गफलत का जिम्मेदार करार दे दिया। एनेस्थीसिया देने वाले टेक्नीशियन पर भी 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। हुक्काम का कहना है कि तहकीकात में अस्पताल इंतजामिया बदइंतजामी और गफलत की जिम्मेदार निकली है। केस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को भिजवा दिया। वर्सा का कहना है कि ऑपरेशन से पहले सर्जन ने मरीज से एक भी मुलाकात नहीं की। मुसाफिरों से भरी एक और बस स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट ली। हैदराबाद से कराची जाने वाली बस में 4 डकैतों की लूटमार। 30 मुसाफिरों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। बस की चाबी भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिरों को दूसरी बस के जरिए मंजिल तक पहुंचाया गया। चंद रोज पहले कराची में शहर के अंदर चलने वाली पूरी बस के मुसाफिरों को भी लूट लिया गया था। गुजरांवाला में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा और लड़की की वालदा कत्ल कर दी गई। 3 अफराद को कत्ल करने का वाकया शाहीनाबाद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक लड़की के घर वालों ने सुलह के बहाने जोड़े और लड़की की मां को बुलाया। लड़की के साबिक मंगेतर ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 1 पैसे सस्ता होकर 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 288 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में रवा हफ्ते डॉलर 4 रुपये 2 पैसे और सितंबर में 17 रुपये 80 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर रवा हफ्ते 5 रुपये 50 पैसे और सितंबर के दौरान 35 रुपये सस्ता हो चुका है।
शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए मखसूस इंजेक्शन लगाने के स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम आसिम खान और बिलाल खालिद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मरकजी मुलजिम मफरूर है, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि बिलाल और नवीद निजी हॉस्पिटल में इंजेक्शन भरने का घिनौना कारोबार कर रहे थे। निजी हॉस्पिटल के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब की ज़रूरियात पूरी करने के बाद $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। रवा बरस चावल की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी ज़राअत और इनकी टीम को अहम संग मील अबूर करने पर शाबाश। मॉल रोड लाहौर को गर्द से पाक मॉडल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। मॉल रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल 16 मीडिया तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शरीक सियासी जमातों से अपील की है कि वो आज़ादी सहाफ़त के हक़ में ठोस इक़दाम का अज़्म करें। मुल्क के मारूफ प्रेस क्लब्स, सहाफ़ियों की कौमी और सूबाई यूनियंस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इसके पाकिस्तानी पार्टनर फ्रीडम नेटवर्क ने तमाम जमातों से ये मुतालबा किया है कि वो अपनी पार्टी के मंशूर में इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को शामिल करें। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ जराइम में छूट बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इस्तिस्ना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 10 साल में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% वाक़यात में कोई सज़ा नहीं दी गई। मुल्तान में बच्चे की ज़बान के नीचे कील रखकर तशद्दुद करने वाले कारी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुलजिम की तलाश जारी। मुतासिरा बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक का वाक़े का नोटिस। मुलजिम कारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मदरसे के कारी ने 2 रोज़ कबल सबक याद ना करने पर बच्चे के मुंह में कील सज़ा के तौर पर रखी थी, जो पेट में चली गई थी। ऑपरेशन करके मैदे से कील को निकाला गया था। चीन पाकिस्तान में हर शोबे के दोस्तों के साथ काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग का चीन के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीन CPEC के अपग्रेडेड वर्जन के लिए तैयार है। CPEC पाकिस्तान में बराह रास्त $25 अरब 40 करोड़ की सरमायाकारी लाया है। इससे 1,55,000 अफराद को बराह रास्त मुलाजमतें मिली। CPEC से 510 किलोमीटर की एक्सप्रेस वेज की तामीर और 8,000 मेगावाट बिजली की पैदावार हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में चीन के क़याम की 74वीं सालगिरह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा, चीन ने बहुत कम अरसे में बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। मकबूजा कश्मीर पर भी अवामी जमहूरिया चीन पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा है। CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती का ताज़ा सबूत है। चीन के क़याम की 74वीं सालगिरह की पर पूरी पाकिस्तानी कौम चीनी भाइयों को मुबारकबाद पेश करती है। भारतीय हुक्मरां जमात BJP का इंतखाबात में कामयाबी के लिए एक बार फिर मुसलमान मुखालिफ फार्मूले का इस्तेमाल। रियासत कर्नाटका में इंतखाबात से कबल करोड़ों सार्फिन को सोशल मीडिया पर मुसलमान मुखालिफ मैसेजेस मिलने लगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक BJP 1.5 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया वर्कर्स के जरिए मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पर फैला रहा है। फेसबुक ने भारतीय फ़ौज के खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले मुतादिद जाली अकाउंट्स पकड़े हैं, जिन्हें कंपनी मुलाजमीन बंद करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में मौजूद फेसबुक के एग्जीक्यूटिव्स ने मुलाजमीन को कार्रवाई से रोक दिया। कनाडा में कत्ल किए गए सिख शहरी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों की जिंदगी को भी खतरात लाहक। कैनेडियन मीडिया का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने एक और सिख रहनुमा को खतरे से आगाह किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने गुरमीत सिंह तौर को एक दस्तावेज भेजी है, जिसे खालिस्तान के हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने पब्लिक कर दिया। गुरमीत सिंह तौर ने तस्दीक की है कि नेशनल सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम 24 अगस्त को रात 11:30 बजे उसके घर आई थी और इसे खबरदार किया था। भारत को दुश्मन मुल्क कहने पर चेयरमैन PCB ज़का अशरफ को तनकीद का सामना। भारतीय मुबस्सिर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ज़का अशरफ ने नो बॉल कराई। पाकिस्तानी टीम का भारत में ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दुश्मन ज़का अशरफ खुद हैं। एक पाकिस्तानी ने जवाब दिया कि शांत हो जाएं जनाब, ये एक सियासी इस्तिलाह है जो दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एक ने मशवरा दिया कि विक्रांत गुप्ता पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ियों की गपशप कराएं, इसका दोनों ममालिक के क्रिकेट फैंस पर अच्छा असर पड़ेगा। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान समेत तमाम टीमों के लिए बीफ दस्तयाब नहीं होगा। खाने का मेन्यू सामने आ गया है। खाने के मेन्यू में चापें, मटन कढ़ाई, बटर चिकन, ग्रिल्ड फिश शामिल है। पाकिस्तानी दस्ते के मेन्यू में हैदराबाद की मशहूर बिरयानी भी शामिल है। पाकिस्तान टीम की मुंतजमीन से बासमती चावल और स्पैगेटीज और सब्जी पुलाव की भी फरमाइश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद में तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करेगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में जुमेरात को थिएटर प्ले आर्ट और आर्टा पेश किया गया, जिसमें जंग और जियो के साबिक सदर मरहूम इमरान असलम को खिराज तहसीन पेश किया गया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ने बोला था छेड़ो इस लड़की को। अच्छा, इशारा किया इसको छेड़ो, इसको छेड़ो। वो जरा मेज़बान थी, हमें नहीं पता था, वो घूम रही थी, इसको छेड़ो। तो हमारे जो छोटे खान थे उन्होंने उनको छेड़ दिया कि आप आदि लेके आएंगे सारी की पूरी। उसने कहा क्या? कप्तान हमारे बड़े जोर के हंसे। वो लड़की समझ गई कि कुछ चक्कर है, मुझे छेड़ा है। वो गुस्से में दिल में लाती हुई कुछ कहती हुई निकल गई। एक साहब आ गए कि भाई क्या हो गया? हमने कहा कुछ नहीं, मैं खड़ा हुआ था, छोटे खान मेरे साथ खड़े थे। मैंने कहा यार खातून ने बड़ी बदतमीजी की, इनको नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बताएं तो क्या हुआ। उन्होंने कहा छोटे खान ने उनको एक छोटी सी एफ की गाली दे के बोला वो क्या समझती हैं अपने आप को। अरे हाँ, उन्होंने कहा वो मेरी बीवी है, और उसने रख के एक पंच छोटे खान को। वो छोटे खान पड़े रहे। नहीं, छोटे खान हिले, फिर छोटे खान ने जो मारा उन्हें तो वो उधर जाके गिरे। पाकिस्तान में फास्ट बॉलर कैसे तैयार किए जाते हैं? रजिया किन गुर्दों में फंस गई? लाहौर में एक दावत में खातून से शरारत करने पर सिकंदर बख्त के साथ क्या हुआ? उन्होंने एक मैच के दौरान एक तमाशाई की पिटाई क्यों की? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने सब बता दिया। ये भी बता दिया कि कौन सी 4 टीमें वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। प्रोग्राम आज 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा।